ठीक है, अब आते हैं सपने के बाद गोल्स की ओर आते हैं। कई बार लोगों को लगता है कि गोल्स और सपने ये सर दोनों तो एक ही जैसे हैं, लगते एक जैसे हैं, बट दोनों में थोड़ा सा अंतर है। लक्ष्य के बारे में अगर हम बात करें तो लक्ष्य किसको बोलते हैं? जब सपनों पर डेट डाल दिया जाता है फिर वो बन जाता है लक्ष्य, फिर वो गोल बन जाता है। मतलब सपने का मतलब क्या है सर? सपने का मतलब तो आप जो भी सोच लो, ठीक है, मुझे कार खरीदनी है, मुझे घर बनाना है, मुझे ये करना है, वो करना है, दैट इज अ ड्रीम्स। लेकिन जब आप उस पर डेट डाल देते हैं, जैसे लिखा है ना, देखो सपना 1 लाख महीना कमाना है, ये सपना है। अगर आप ये बोल रहे हैं कि सर मुझे 1 लाख रुपए महीना कमाना है, 1 लाख रुपए कमाना है, 1 लाख रुपए कमाना है, तो समझिए ये सपना है। लेकिन जब आप उसको ये बोलते हैं कि मुझे दिसंबर 2024 तक 1 लाख रुपए महीना कमाना है, दैट इज अ गोल। तो दोनों के अंदर मेजर डिफरेंस क्या है? जब डेट डल जाता है ना तो वो गोल बन जाता है, और सपने पूरे नहीं होते, एक्चुअल में गोल्स पूरे होते हैं। ठीक है, इसीलिए सपनों को गोल्स में कन्वर्ट करना जरूरी है। और आज हम जो बात करेंगे, इसके बाद हम मई महीने के गोल्स के ऊपर बात करेंगे कि मई महीने में हम क्या चीजों को अचीव करना चाहते हैं। अच्छा, गोल्स इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? आइए थोड़ा सा डाटा पे नजर डालते हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, उनका एक स्पेशली रिपोर्ट है, वो बताते हैं कि जब वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जो एमबीए के बहुत सारे स्टूडेंट थे, उनसे लोग पूछा गया, उनसे सर्वे किया गया और उनसे पूछा गया कि भाई आप अपने जीवन में क्या चाहते हो, कहां पहुंचना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो, आपके गोल्स क्या हैं, आपके लक्ष्य क्या हैं, आपके टारगेट क्या हैं। तो उसमें से जो 85% लोग थे ना, उनके पास कोई गोल नहीं था, कोई गोल ही नहीं था। बोले यार पेरेंट्स ने बोला एमबीए करना है तो आ गए, किसी ने बोला कि और कुछ नहीं समझ में आया तो एमबीए ही कर लेते हैं, लाइक दैट। मतलब 84% लोगों के पास कोई गोल ही नहीं था कि क्यों आए हैं, क्यों पढ़ाई कर रहे हैं। 13% लोग ऐसा था जिनके पास गोल तो था लेकिन लिखित पे नहीं था, ठीक है। और केवल 3% ऐसे लोग थे जिनके पास स्पष्ट, क्लियर और रिटर्न गोल था। आफ्टर 10 ईयर, 10 साल बाद इन लोगों से दोबारा मिला गया कि 10 साल बाद इनके जीवन में क्या चेंजेस आया है, इनके लाइफ में क्या परिवर्तन आया है। और रिजल्ट जान के आप हैरान हो जाएंगे, जो नीचे लिखा है, जो 84% लोग थे जिनके पास कोई गोल नहीं था, वो केवल एवरेज जीवन जी रहे थे। कोई कड़के की जीवन जी रहे थे, तो किसी के पास फाइनेंशियल क्राइसिस हो चुका था, तो कोई ले दे के अपने परिवार को चला रहे थे। 13% लोगों से जब मिला गया जिनके पास गोल तो था लेकिन लिखित में नहीं था, वो 3 गुना इनकम कर रहे थे अकॉर्डिंग 84% लोगों से। मतलब उनसे वो 3 गुना पैसा कमा रहे थे। लाइक दैट, उदाहरण से समझते हैं कि अगर एवरेज व्यक्ति 20,000 रुपए कमा रहा था तो वो 13% लोग 60,000 रुपए कमा रहे थे। लेकिन जब वो 3% लोगों से मिला गया तो देखा गया जो 13% लोग थे उनसे वो 10 गुना कमा रहे थे। मतलब सपोज अगर 10,000 रुपए की, 20,000 की महीने की एवरेज इनकम अगर 84% लोग कमा रहे थे, तो 13% लोग 60,000 रुपए महीना कमा रहे थे। तो वो 60,000 का 10 गुना कौन लोग कमा रहे थे सर? 3% लोग कमा रहे थे। 60,000 का 10 गुना कितना होगा? और 6 लाख रुपए, राइट, 6 लाख रुपए। तो 85% लोग की महीने की इनकम 20,000, लेकिन 3% लोगों की महीने की इनकम 6 लाख रुपए। एग्जाम्पल से अगर हम समझे तो सोचो कि कितना बड़ा डिफरेंस है। तो आप हल्के में मत लीजिए भाई गोल सेटिंग को, बिल्कुल हल्के। कुछ लोग तो बनाते ही नहीं, बोले हर महीने तो सर बताते हैं, कुछ होना जाना होता नहीं है। मैं बोल रहा हूं कि अगर गोल्स आपने बनाना सीख गया ना, आपके जीवन में ड्रास्टिक चेंजेस हो सकते हैं। हल्के में बिल्कुल मत लीजिए इसको, लाइटली मत लीजिए। दैट इज अ मेजर रोल इन अवर बिजनेस। तो बिल्कुल जितना आप स्टडी कर सकते हैं गोल्स के ऊपर और जितना काम कर सकते हैं, करना वेरी इंपॉर्टेंट है। अभी आपके गोल्स क्या हैं? अगर नहीं है तो ढूंढ लो, बना लो, उसके बिना जीवन में कुछ होने वाला नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मेरा फेवरेट लाइन है, मैं हमेशा इसको बोलता हूं, हर व्यक्ति परिणाम चाहता है, उस परिणाम के लिए भाई आपको काम करना होता है। लेकिन वो काम तभी होता है जब आपके पास लक्ष्य होते हैं। मैं बोलता हूं गोल इज इक्वल टू रिजल्ट, एंड रिजल्ट इज इक्वल टू आपके जो है एक्शन। मतलब जब जब आप एक्शन करते हैं तब तक रिजल्ट आते हैं, लेकिन एक्शन आप तभी कर पाते हैं जब आपके पास गोल होता है। गोल इज इक्वल टू एक्शन, मतलब, और एक्शन प्रोड्यूस रिजल्ट। अगर हम इसको समझे तो गोल इज इक्वल टू एक्शन। जैसे जैसे आपके पास गोल्स होंगे वैसे वैसे आप एक्शन करोगे, और एक्शन प्रोड्यूस रिजल्ट ऑलवेज,
हमेशा परिणाम कौन देता है? एक्शन, जो आप काम करते हो। लेकिन आप काम कितना करते हो? अगर आपका टारगेट 10,000 बीवी की मैचिंग करना है तो आपका एक्शन उसी के अकॉर्डिंग होगा। लेकिन अगर आपका टारगेट 1 लाख बीवी है तो आपका एक्शन भाई वैसा नहीं होगा जैसा 10,000 वाले का होगा। काम कौन करा रहा है आप बताओ मुझे? काम तो आपका गोल्स ही करा रहा है। तो ऑलवेज ध्यान रखे, गोल इज इक्वल टू एक्शन एंड एक्शन प्रोड्यूस रिजल्ट। हमेशा एक्शन रिजल्ट को प्रोड्यूस करता है। लक्ष्य बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है हमारे जीवन में। ठीक है, ताला खुला कुछ लोगों का, ठीक है, नहीं खुला है तो खोल लीजिए। गोल मस्ट है, बहुत जरूरी है गोल्स, उसके बिना कुछ होने वाला नहीं है। अचीवमेंट प्रोसेस के बारे में एक लाइन है, उसको मैं बिल्कुल शॉर्ट में कहना चाहूंगा कि जो आप चाहते हैं उसको अचीव करने का प्रोसेस क्या है। सपना जो आपकी चाहत है, देन सेकंड है उसका लक्ष्य, उसको लक्ष्य में कन्वर्ट करना, उसको गोल में कन्वर्ट करना। जब आपने गोल में कन्वर्ट कर लिया, फिर उसकी एक लिखित में कार्य योजना बनाना कि वो कैसे कैसे करना है। कार्य योजना आपने बना लिया, उसी कार्य योजना के अकॉर्डिंग काम करना है, न 1 इंच ना आगे 1 इंच ना पीछे। और वो काम करना है 100% बिलीव के साथ, जिसको बोलते हैं ब्लाइंड फेथ। और तब आके जाके आएगा रिजल्ट जो आप चाहते हैं। दैट इज द अचीवमेंट प्रोसेस। सबसे पहला ड्रीम्स, देन कन्वर्ट टू गोल, देन फिर एक्शन प्लान, और फिर उसी एक्शन प्लान के अकॉर्डिंग एक्शन करना 100% बिलीव के साथ। फिर देखेंगे आपके हाथ में वो रिजल्ट होगा जो आप चाहते हैं। यस और नो? आइए आगे बढ़ते हैं। गोल कैसे होने चाहिए? गोल्स मस्ट बी स्मार्ट। किसी ने कहा है कि गोल से स्मार्ट होने चाहिए। एज फार स्पेसिफिक, स्पष्ट हो। आप चेक करो, गोल्स पूरे नहीं है हो रहे हैं तो हो सकता है कि आपके पास जो गोल है वो क्लियर नहीं है, स्पष्ट नहीं है, कुछ भी बना दिए हो आप। मिजरेबल हो, वो मापने योग्य हो। ए फॉर अचीवेबल, वो पाने योग्य हो। ऐसा नहीं कि आपने जो गोल बनाने के लिए बोले तो आपने ऐसा गोल बना लिया जो आपके लिए असंभव हो। और रियलिस्टिक हो, वास्तविक हो, हवा में ना हो, और टाइम बाउंड हो, एक समय निर्धारित हो। यहां तक उसको हमको अचीव